अब बिहार की राजनीति की बात करते हैं। आज प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि वो बिहार की बांकीपुर असेंबली सीट से बाई इलेक्शन लड़ेंगे। प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी को लेकर महागठबंधन में दरार पड़ गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। कांग्रेस का मानना है कि इस सीट पर विपक्ष को ज्वाइंट कैंडिडेट उतारना चाहिए। बांकीपुर में सभी विपक्षी दलों को प्रशांत किशोर को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं। पूरे देश में उनकी पहचान है। प्रशांत किशोर बीजेपी की इस ट्रेडिशनल सीट पर उलटफेर करने की ताकत रखते हैं। अगर चैलेंज करना है भारतीय जनता पार्टी को एज अ अपोजिशन पार्टी तो सिंगल कैंडिडेट होना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं तो उनको सबसे बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी से वो बात करें, आरजेडी से वो बात करें, और मुझे पूरा उम्मीद है अगर वो खुद बात करेंगे तो हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर सिंगल कैंडिडेट होगा, क्योंकि बांकीपुर एक ऐसा विधानसभा है जहां पर एजुकेटेड लोग रहते हैं और खुद प्रशांत किशोर एक शिक्षित व्यक्ति हैं, सब कोई जानता है उनको, उनका ऑल ओवर इंडिया फेस है। अगर वो सिंगल कैंडिडेट होते हैं तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जबरदस्त लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी को इस बार पानी पीना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की बात नहीं मानी। रेखा गुप्ता को बांकीपुर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। रेखा गुप्ता पिछली बार भी यहां से चुनाव लड़ी थी। 47,000 वोट पाकर वो दूसरे नंबर पर रही थी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मगनीलाल मंडल ने कहा कि रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान से पहले कांग्रेस से बात कर ली गई थी। महागठबंधन ने एक मत से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्रीमती रेखा कुमारी को स्वीकार कर लिया और पार्टी ने आज निर्णय किया जिसकी घोषणा कर दी जाए। सबकी सहमति से ये निर्णय हुआ है सर? निर्णय तो पार्टी का है, महागठबंधन की सहमति है। हमारी पार्टी का ऐसा मानना नहीं है कि जन स्वराज के लिए कांग्रेस का कोई गुट काम कर रहा है। गुट वगैरह के बारे में नहीं जानते। कांग्रेस की सहमति है और कांग्रेस की राय है महागठबंधन की ओर से श्रीमती रेखा कुमारी को उम्मीदवार स्वीकार किया जाए, बनाया जाए। इस बीच प्रशांत किशोर ने कहा कि वो इस सीट पर जीतकर दिखाएंगे, फिर चाहे कोई पार्टी उन्हें सपोर्ट करे या न करे। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो बिहार में जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं उसका टेस्ट करने के लिए बांकीपुर आइडियल सीट है। जब ज़्यादातर लोग चुनावी राजनीति की अपनी शुरुआत करते हैं तो अपने लिए सेफ सीट खोजते हैं कि मेरे जाति वाला सीट कौन है, मेरे धर्म वाला सीट कौन है, मेरे लेगेसी वाला सीट कौन है। मैं उसका उलट कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पूरे बिहार के लोगों को कह रहा हूँ कि भाई अगर बिहार बदलना है तो जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट करना होगा। लालू जी के डर से भाजपा के डर से लालू जी को वोट करना बंद करना होगा। तो जो बात मैं पूरे बिहार के लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको प्रमाणित करने के लिए मैं खुद यहाँ ऐसे जगह से लड़ रहा हूँ जहाँ जाति धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए, जहाँ लोग लालू के डर से भाजपा के डर से लालू को 30 साल से वोट करते आए हैं। अब उनके पास ये अवसर है, उनके पास एक विकल्प है। लोग कहते हैं हम लोग के पास विकल्प नहीं है, उनके सामने एक विकल्प है। अब उनको निर्णय लेना है कि वो सही के साथ खड़े होंगे या फिर वही जाति धर्म के चक्कर में पड़ेंगे, लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट करेंगे। हालांकि इस बार वो डर है नहीं, क्योंकि सरकार जिसकी है वो तो बनी हुई है। तो जनता को अब एक निर्णय लेने का अवसर है और मेरा पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता सही निर्णय लेगी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। क्योंकि बांकीपुर में भाजपा की हार बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत का आगाज होगा। बांकीपुर में भाजपा की हार सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति के नेतृत्व को चुनौती देगा और कहीं ना कहीं भाजपा के नेतृत्व को ये स्वीकार करना होगा, उस पर काम करना होगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने राज्य की नेतृत्व जिनके हाथ में सौंपा है वो बिहार की जनता को, बांकीपुर की जनता को स्वीकार्य नहीं है। बांकीपुर बीजेपी की सबसे सेफ सीटों में से एक है। यहां वन साइडेड चुनाव होता है, तो भी प्रशांत किशोर ने बांकीपुर को चुना। तो वाकई में हिम्मत का काम तो उन्होंने किया है। लेकिन क्यों किया, मुझे लगता है कि शुरू में उन्हें लगता होगा कि वो सारी विरोधी पार्टियों के जॉइंट कैंडिडेट हो जाएंगे और कांग्रेस की बातों से लगता है कि वो प्रशांत किशोर को सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन आरजेडी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने आरजेडी को तो हमेशा जमकर धोया है। इसलिए ये चुनाव प्रशांत किशोर के लिए टेढ़ी खीर होगा। ये हैरानी की बात है कि उन्होंने यहां से लड़ने का फैसला किया।